ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 11 मार्च है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी टाइम लगे, दिन में, दोपहर में, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया करो। सुबह शाम कई बार संगत जी घर में सब लोग होते हैं, बच्चे तो नहीं कर पाते, तो मैं अभी दोपहर को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत सत्संग है मेरी जिंदगी में, बहुत सत्संग है। अगर करने लगूं तो मतलब ये प्लेटफॉर्म कम पड़ जाएगा संगत जी। और गुरु जी तो जब जिंदगी में आ जाते हैं ना संगत जी, तो रोज ही आपकी लाइफ में कोई सत्संग होता है, रोज ही नया नया सत्संग होता है। और कहते हैं कि हमें सत्संग शेयर करते रहना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम भी जो सत्संग सुनते हैं उनको सुन सुन के ही हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। और ऐसे हमारे हुए सत्संग को सुन के दूसरी संगत जी के कष्ट कटेंगे। तो जो भी हमारे साथ सत्संग होते हैं हमें जरूर शेयर करने चाहिए। संगत जी, मेरी अभी रोज ही मेरी जिंदगी में सत्संग हो रहे हैं। तो अभी क्या है ना संगत जी कि एक तो होली की वजह से बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग जो कि सच भी हैं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों से बहुत ज्यादा जूझ रही हूँ इस वक्त पे, बहुत ज्यादा। बहुत सारे ना संगत जी चैनल्स वाले वो पे जब आप सत्संग करते हो तो इस चीज को बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन जो जूझ रहे होते हैं ना इन चीजों से संगत जी, वही समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या है और किस हद तक आपको परेशान कर देती हैं। तो संगत जी प्लीज, ये सत्संग ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही बोलते हैं ब्लैक, ये होती हैं चीजें और जिन पे बीत रही होती हैं ये वही समझ सकते हैं। अभी मेरे साथ तो कई बार क्या होता है कि मेरा बच्चा है छोटा सा, कभी कभी तो उसका मूड इतना अच्छा होता है, वो इतना अच्छा रहता है संगत जी, 8-9 साल का है, कि इतना अच्छे से घर में बिहेव करेगा मेरे साथ भी, मेरे और कभी कभी वो एकदम ऐसा हो जाता है, इतना रूड हो जाएगा ना, इतनी बदतमीजी, अभी इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी बदतमीजी से बात करने लगेगा। और फिर अगर मैं उसको बोलूंगी ना कि बेटा दिया जला दे मेरे साथ आके, फिर वो बिल्कुल इन चीजों में गुरुजी का दिया जला दे तो वो नहीं करता। और कहीं जब वो उस पर ऐसा कुछ होता नहीं है तो वो खुद ही जा जाके दिया भी जलाएगा गुरुजी का, और गुरुजी को चंदन तिलक भी करेगा, सब कुछ करेगा। और जब कुछ नेगेटिविटी होती है उसके ऊपर, वो ऐसी चीज, और मेरे साथ भी बहुत अभी मतलब ऐसी बात करेगा कई बार, इतनी जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान बोल रहा हो। तो वो तो खैर गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं टेलीपैथी से, और मैं समझ जाती हूँ संगत जी कि अभी कुछ है बच्चे पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जो हमारा अगर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो वो हमारे बच्चों को टारगेट करने लगते हैं। ये सत्संग में संगत जी मेरे इन लॉज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो वो मेरे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा वो मेरे बच्चे को कंट्रोल कर ले, इतने छोटे से बच्चे को, और वो उसको कंट्रोल करके उसके थ्रू मुझे परेशान करवाए, क्योंकि वो जानती है कि मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को कितना प्यार करती हूँ। और वो मैंने संगत जी बच्चे के लिए अपनी करियर, अपनी किसी हर चीज को मैंने छोड़ दिया था संगत जी, मैंने कभी इन चीजों में वो नहीं किया। पर आज रियलाइज होती हैं चीजें कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितनी जरूरी है हमारे लाइफ में, कितनी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन उस वक्त पे संगत जी मैं इतनी अलग ही उसकी थी कि मुझे लगता था कि नहीं, बच्चा सबसे जरूरी, और जो कि होता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस करके चलो तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। और लेकिन उस वक्त दिमाग ने या फिर कुछ ऐसी चीजें कहते हैं ना नेगेटिविटी के थ्रू डाली गई थी संगत जी कि ये कहीं काम ही ना कर पाई, ये ऐसे घर में ही रहे और पागलों की तरह रहे, और इसकी जो मतलब होता है ना कि इसकी जो एक इमेज है एक ऐसी बन जाए कि ये कुछ नहीं कर सकती और ये किसी काम की नहीं है। और मैं बहुत पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी उस जॉब पे हूँ, तो मैं बहुत एक औरत हूँ और ये किसी काम की नहीं है, मेरी ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई। और बच्चे अब जो कि मेरा वो मतलब
बच्चा, अब उस बच्चे को भी मेरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है, उस बच्चे के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो संगत जी, आज ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी बता रही थी, और कि उनके भी किसी बच्चे पे, वो तो बड़ा लड़का था जिस पे वशीकरण किया गया था, तो उसका उन्होंने एक उपाय बताया था बच्चे के लिए कि आपको 2 गिलास लेने हैं और उनको पानी से भर लेना है, और एक गिलास में ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय का मंत्र जाप लिख के कागज में उस एक गिलास में ये लिख डालना है, और दूसरे गिलास में ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ये लिख के डालना है, और उनको पूरी रात गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देना है। और उसके बाद अगले दिन उन साथ दोनों ही जल को मिला के या तो बच्चे के मुंह पे, या फिर अगर उसकी फोटो या बच्चा नहीं है तो उसकी फोटो पे छींटे मारने हैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो ये चीज तो पक्की है संजय जी कि लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो आपके बच्चों पे वो ऐसी चीजें करते हैं ताकि बच्चा ही आपसे बदतमीजी करे। कई बार क्या होता है संजय जी कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रखा है, बच्चा जिद करता है, उल्टा करता है, और हम बड़े होते हैं कि बच्चों को मार भी देते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन थोड़ी स्मार्ट है और बहुत इमोशनल भी होते हैं, वो हर चीज को ना बहुत दिल से लगा लेते हैं। जैसे हमारे समय में तो संगत जी होता था कि मम्मी पापा मार भी देते थे, और जैसे हमें थोड़ा मारते थे, हमारे जो पापा वगैरह बताते थे कि हमारे दादाजी वगैरह तो डंडे से मारते थे, मतलब वो जमाने अलग थे। आज का जमाना बिल्कुल ही बदल चुका है संगत जी। तो उसी चीज पे मैं कहना चाहूंगी कि हमें बच्चों को, मतलब जैसे अगर मेरे उस बच्चे पे कुछ है, वो हर चीज पे जिद करेगा, इतनी छोटी छोटी चीजों पे जिद करेगा, और वो ऐसा बनाया जाता है बच्चे को, मतलब मेरे बच्चे को, वरना वो बहुत अच्छा है, हर चीज मान लेता है, लेकिन कभी कभी उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है, हर चीज पे इतनी बदतमीजी करने लगेगा सबके सामने बाहर, जो कि मुझे समझ आ जाती है चीज। तो वो फिर उस टाइम मैं खुद पेशेंस रखती हूँ कि मुझे पता है कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ, ये खुद से नहीं कर रहा, कुछ है जो इससे करवाया जा रहा है, तो मैं खुद को शांत रखती हूँ, और फिर जो भी उपाय गुरुजी मुझे बताते हैं मैं वो करती हूँ, और फिर वो सब नॉर्मल हो जाता है। तो संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरुजी है, इतने प्यारे, वो हमारी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी को किसी चीज की दिक्कत ना हो। अगर घर में कोई ऐसी चीज है तो वो मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं ताकि मैं उसका सही से उपाय कर लूं, और वो एक छोटी सी चीज छोटी सी होके ही निकल जाए, बहुत बड़ी ना बने। तो मतलब लोग इतनी ज्यादा नेगेटिविटी करते हैं, और संगत जी दूसरी होली तक तो होता ही है कि ये कटे जले कटे लोगों का, मतलब जो भी हमारे पितृजन है उनके दिन होते हैं, तो सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और संगत जी, जो भी इस सत्संग को करने में मेरे से भूल चूक हुई हो, कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा ये चीजें होने लगी हैं लोगों की, क्योंकि डायरेक्टली जब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो लोग इनडायरेक्टली आपके साथ ये सब करने लगते हैं, फिर वो आपके बच्चों को टारगेट करते हैं, आपकी लाइफ को। बेसिकली क्या होता है ना कि बहुओं के साथ ये होता है, जो सोच है कि बहू इस घर में रहे तो वो हमारे पैर की जूती बन के रहेगी, हमसे और मेरे को तो लिटरली बोला जाता था, मेरे को तो ये बोला गया कि इस घर में रहना तो मुझसे डर के रहना पड़ेगा, ये मेरा घर है, और ये डायरेक्ट मुझसे बोला जाता था कि रहना है तो डर के रहना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। तो क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि शायद उसकी अपनी कोई लड़की नहीं है, वो इस वजह से भी ये हो सकता है कि जिस घर में बेटी होती है वो फिर भी शायद थोड़ा सा डरता है कि यार कल को हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, और जिस घर में बेटी नहीं है उसको तो लगता है कि हमें क्या मतलब, हमारे तो कल को हमें तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। तो सद्बुद्धि देना गुरुजी, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, खुद एक औरत होके अपनी 5-5 6-6 बहनें होके भी ऐसी काम कर रही है तो आप ही उसको सबक सिखा सकते हो गुरुपा। ऐसे लोगों से दूर रखना बस, मुझे, मैं और कुछ नहीं कहती गुरुपा, बस आप कुछ ऐसा करो कि अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन हो रहे। दूर रह के तो मैं उसको नहीं रोक सकती वो क्या कर रही है, आप जरूर रोक सकते हो गुरुपा, आप जरूर रोक सकते हो, और आप जरूर रोकना। और जो भी मुझसे गलती होगी गुरुजी
तो मुझे माफ़ करना। मैंने जो भी ज़िंदगी में कभी गलतियाँ की हो, पिछले जन्मों में मैंने कोई गलतियाँ की हों, मेरे गुनाह हों, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना उन गुनाहों के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरु का बहुत कम है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ गुरुपा। जो भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हो। मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। एक इतना सब मदद मिल रहा है ना गुरुपा, पता नहीं मुझे कैसे हो जाता है सब। निमंत्रण भी कैसे हुआ, इतना मैं थकती नहीं गुरुपा। आप कितना सपोर्ट करते हो गुरुपा, आपका कितना शुक्राना करूँ गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा कम है गुरुपा। अगर खून का एक एक थेम भी आपके पैरों पे मतलब धुलाऊं ना गुरुपा तो भी कम है। इतना आपका सपोर्ट, इतना आपका आशीर्वाद साथ में है गुरुपा। पता नहीं, पर बेटा बहुत परेशान कर रहा है गुरुपा। उसका शादी है गुरुपा, उसे शांत रखो गुरुपा। बहुत परेशान करता है मुझे। मैं कुछ भी बोलूं तो भी उसको पसंद नहीं। पता नहीं, जैसे मेरे से नफरत करने लगा है गुरुपा। शादी अभी 24 तारीख को शादी है गुरुपा। 8-10 दिन रह गए खाली, और वो मुझे बहुत बीच बीच में टॉर्चर कर रहा है गुरुपा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे थोड़ा शांत करो गुरुपा, उसके सर के ऊपर हाथ रखो गुरुपा, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है गुरुपा, इतना अच्छा सब शादी ब्याह का सब कुछ तैयारी आप बहुत अच्छा से कर रहे हो गुरुपा। कुछ किसी चीज की कमी नहीं है गुरुपा। कितना भी परेशानी आने तो मुझे कुछ भी डर भी नहीं लगता है गुरुपा ये कैसा होएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा खड़े जहाँ रहेंगे वहाँ सब कुछ हो जाएगा गुरुपा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा। मैं यही कहती हूँ, मेरे मुझे कोई बोलेगा ना बाबा गुरुपा मुझे तुम्हारा, मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरे गुरुपा है ना, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। और गुरुपा आप सब कुछ करते हो गुरुपा, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे आगे भी आपको ही सब कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं गुरुपा। आप जैसे चाहे वैसे शादी का तैयारी आप ही को करना है गुरुपा। आप बुद्धि देंगे वैसे ही सब कुछ होगा गुरुपा, आपके मर्जी से होगा गुरुपा। जैसे आप चाहे वैसा ही हो गुरुपा। जय गुरु जी। इतना बोल के मैं विराम करती हूँ गुरुपा। संगत जी आप भी साथ दो, आपका भी आशीर्वाद साथ में रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, हर वक्त के लिए, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। आंटी जी ओम नमः शिवाय, मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। मेरी बेटी अभी एग्जाम दे रही थी, तो उसमें मेरी बेटी का एक एग्जाम रह गया था। मेरी बेटी एक एग्जाम में रह गई थी, तो उसमें मतलब उसे मतलब बहुत टेंशन हो रही थी। मतलब कुछ नंबर थे कि नहीं क्लियर हो पाए थे, उस नहीं हो पा रहा था उसका क्लियर। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी इसका क्लियर कर दें। तो गुरु जी ने उसको क्लियर करा दिया और अच्छे मार्क्स आए उसके। जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था अपनी बेटी को लेकर। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी जिस टाइम उसके एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम और घर पर तो इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम दे गए। लेकिन मैंने उसको फिर भी गुरु जी का जल प्रसाद देकर मंत्र जाप सुनाया उसे, बल्कि उसको बार बार एक खांसी का ऐसा दस्ता लग रहा था कि जैसे वो बंद ही नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने गुरु जी का नाम लेकर उसको गुरु जी का जल प्रसाद देकर गुरु जी का मंत्र जाप कराया उसको, और फिर उसको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद में वो स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद उसने अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया। तब स्कूल से आया तो उसने मुझे बताया आकर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तबीयत कैसी रही? तो मैं बोलने लगा, मम्मी तबीयत मेरी बिल्कुल स्कूल में ठीक हो गई थी और मेरा पेपर भी ठीक ठीक गया है। तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैंने बोल उससे बोला, मैंने कहा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या हाँ मम्मी मेरी तबीयत तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इतने भी कर लेगा, लेकिन रिजल्ट में उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। जय गुरु जी, ये कोई और नहीं कर सकता। मेरे गुरु पर उसके खुद साथ में बैठे थे, उन्होंने खुद हाथ पकड़कर उसके एग्ज़ाम क्लियर कराए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरु पर, जय शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जो मेरे बच्चों के आप अनसंग रहते हो मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा का हमेशा हाथ बनाए रखना है मेरे गुरु जी महाराज। उनके अनसंग रहना, उनको हमेशा अपने चरणों में रखना मेरे गुरु पर, उन पर अपनी दया का हाथ अपने सदैव बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे बेटे को लेकर। गुरु जी मेरा क्या है, सब कुछ आप ही का है मेरे गुरु जी महाराज। ये घर भी आप ही का है और आप ही चला रहे हो, आपकी मर्जी से ही चल रहा है मेरे गुरु का। हमारे क्या औकात है जो हम अपना कह सकें किसी को। ये मेरे गुरु जी महाराज, हम आपके दम पर खड़े हैं। ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी महाराज।